अब बदला था, चिंता न करो। क्षमता रखता हूँ, उसके बाद नहीं। कम से कम भगवान की गति तो हो जाएगी। कहते जो परमात्मा मिलेंगे कैसे? परमात्मा तो मंदिर में रहते हैं, हृदय को मंदिर बनाओ। राधा माधव निकल जाओ यहाँ से। तलवार लेके बैठे वही समाधि बढ़ गए, पूरी जिंदगी समाधि। कलयुग के गया, तुम जाओ यहाँ से, हाथ जोड़ता हूँ, बहुत जल्दी निकल ले, फिर कभी कहूँगा मत करना। चला गया, अंत समय आया, पहुंच गया यमराज के पास, मारते पीटते लोग लेकर के गए। क्या इसको नौरो नरक मिलना चाहिए महाराज? ये कभी जीवन में, ये नास्तिक नहीं, महानास्तिक है। लेकिन उसको याद आ गया, कहा ना एक बार हमने राम का नाम लिया है, पहले उसका फल दो। यमराज घबराए, कहे कि अब हम क्या बताएं कि एक बार राम का नाम ले लेने का फल क्या होता। तो ब्रह्मा जी के पास चल, उसको लेकर के ब्रह्मा जी के पास गए। कहते हैं महाराज एक बार राम का नाम ले लेने से लाभ क्या मिलता है? कहे हमको क्या मालूम, हम तो जन्म देने वाले हैं, राम राम जो कहते हैं उसके पास जाओ। चले गए विष्णु भगवान पर, प्रभु क्या? ये महानास्तिक है और जिद करके बैठा है कि एक बार हमने अपने जीवन में राम का नाम लिया है, उसका फल पहले तो इसके बाद नरक में लेकर के चलो। भगवान कहे भैया हम तो पालन करता है, हम तो भोजन देते हैं, हमको क्या मालूम। एक काम करिए, मृतलोक में जाइए, शंकर भगवान 24 घंटा राम नाम का जाप करते हैं, आप वहीं चले जाओ। सब के सब उसके पास जाते हैं, सब के सब देवी जितने देवता हैं, ब्रह्मा जी, यमराज, विष्णु भगवान, सब चले गए शंकर भगवान। जैसे ही शंकर भगवान ने देखा कि सारे देवी देवता हमारे पास काहे को आ रहे हैं, एक छोटा सा बच्चा साथ लिए, कहे महाराज ये बहुत बड़ा नास्तिक है, जिद करके बैठा है कि हमने अपने जीवन में एक बार राम का नाम लिया है, उसका फल पहले मुझे दे लो, इसके बाद हमको रौरव नरक में ले चलो, चाहे कहीं भी ले चलो, हम तक चलने के लिए तैयार। शंकर भगवान कहे कि हम तो 24 घंटा उन्हें में एक एक कल्प बीत जाता है, राम राम कहते कहते, हमको क्या मालूम कि एक बार नाम लेने से क्या फल मिलता है। कहते चलो डायरेक्ट राम के पास चल। राम जी के यमराज साथ में, एक बच्चा साथ में, दंड प्रणाम हुआ। कहते हैं कि आप लोग आगे मारे, पर एक बात बताओ, क्या कहे एक बार आपका नाम ले लेने का फल क्या होता है? तो बड़े प्रेम से एक ही शब्द कहते हैं, राम बड़ा कहते हैं महाराज भगवान भी नहीं बता पाए, से क्या भी नहीं बता पाए, जो अपने नाम की महिमा को नहीं बताते हैं। तो बड़े प्रेम से यमराज से पूछते हैं, महाराज एक बात बताओ, इस बच्चे को आपने लिया क्या? हाँ। कहाँ गए? ब्रह्मा जी के पास। फिर कहाँ गए? कहे विष्णु भगवान के पास। फिर कहे शंकर भगवान के पास। कहे इसके बाद? कहे डायरेक्ट राम के पास चले जाए। तो कहे कि जो इतने देवी चुका हो, क्या उसके अंदर अभी पाप छिपा हुआ है क्या? एक बार राम का नाम ले लेने से पातकी भी तर जाते हैं, ये सारी व्यवस्था आ जाती है सामने। कहते हैं कि एक बार त्वष्टा मुनि के मंत्र का दूसरा पुत्र उत्पन्न हुआ, वृत्तासुर। इंद्र को मारने के लिए वृत्तासुर आया। इंद्र ने प्रभु भक्त दधीचि ऋषि के अस्थियों का वज्र बनाया और उसी से उसका वृत्तासुर का उद्धार करते हैं। वृत्तासुर जाने अनजाने में मैया के क्षेत्र में चला जाता है, भोलेनाथ के क्षेत्र में चला जाता है। बैठ करके भगवान का भजन होता हो, कीर्तन होता हो, खूब तन्मय होकर भजन करिए, कीर्तन करिए। सबसे बड़ी भक्ति क्या है? तीसरी भक्ति स्मरण। चौथी भक्ति मथुरा की गलियों में माखन बेचते समय गोपियों को याद आ गए कन्हैया। लोग माखन बेच रही है, माखन ले लो, दही ले लो, छाछ ले लो, तो कोई जा करके उसमें कह दिया कि कन्हैया ले लो, कान्हा को ले लो। कहने का मतलब कि उसकी मति पलट जाती है। जब भगवान के चरणों में अपनी श्रद्धा आप रख देते हो तो मति पलट जाती है और तुरंत भगवान के चरणों में निवेदित करके अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। आपका हमारा कुछ है वो नहीं है। इसके पहले ये जमीन किसकी थी? दादा की। इसके पहले बब्बा की, पर बब्बा की। लेके गए क्या? छोड़ी के गए ना। तो कहने का मतलब ये होता है कि ये अस्थिर नहीं, अस्थिर हम ही आप हैं। हमारी आपकी कोई स्थिरता नहीं है। नासवान शरीर, कहते हैं कि पंच तत्व अति अधम शरीर।
क्षिति जल पावक गगन समीरा, जो चीज हम यही प्राप्त करते हैं यही छोड़ करके हमको चला जाना पड़ता है कुछ। और जाते हैं तो क्या लेकर के जाते हैं? कर्म। कितना सुंदर कर्म है आपने किया। कंधे पर 4 लोग लेके जाए, आंसू गिराते हुए जाए तो आपका जीवन धन्य हो जाता है। और गाली देते चले गए, मरना जिंदगी भर नरक मार मुकदमे लड़ूंगा, आवत आवत मरू गए तो जड़वे में मरहू। ये गाली देते हुए जाते हैं। वो कहते तो जाड़ा जुटावे काय को नहीं फेंक देते, उनकी बनाई हुई संपदा फेंक दो, नहीं फेंकते हैं। चौथी भक्ति, 5वीं भक्ति में विष्णु स्मरण, एकांत में बैठ करके उनका पाद सेवन करेंगे। 5वीं 6वीं 7वीं भक्ति जो होती है इसी को 9दा 7वीं 8वीं 9वीं भक्ति तीनों प्रकार में सर्वोत्तम भक्ति है कि 7वीं भक्ति में नारायण का दास बन जाइए, भगवान का दास बनिए। आपको भोजन करना है तो सबसे पहले भगवान को भोजन कराओ। कहते प्रहलाद जी की बातों को सुन करके हिरण्याकश्यप को बड़ा क्रोध आ गया और तुरंत कहते हैं कि अब की बार जा रहे हैं महाराज, अगर अच्छे ढंग से आप पढ़ाते नहीं हो तो आप जान लीजिए कि काम बिगड़ जाएगा। भगवान अब की बार जब प्रहलाद गए तो अब उनके जितने भी सखा हैं उनके उम्र के सब लोग कहते भैया काहे को परेशान करते हो भैया, जो पिताजी कहते हैं उन्हीं की बात को मान लो, आपको मार पड़ती है कष्ट। मारी से आ जाता है जिबिन फलपान राम देही मारा सतयोजन का सागर पर, सागर के उस पार जाकर देख लंका में। और तब तक प्रभु ये कही बात करते हैं विश्वामित्र जी। प्रभु देख करके गौतम ऋषि की अहिल्या नाम है उसका, श्राप दे दिए और आपका इंतजार कर रही है प्रभु। आप चाहेंगे तो इसका पहले ही उसको मालूम हो गया था कि एक ऐसे साधु बाबा के यहाँ एक ऐसे व्यक्ति 2 आए हैं किशोर अच्छा बोलिए हैं। नहीं थाली वही वाली देनी चाहिए ना, थाली उठाई के मत ले जाए, यही रहेगा। नई वाली थाली की वही देनी चाहिए। अब चला हो गई आरती थाली यही रखी दे उनके लिए एकदम मस्त हो दे कि वहाँ सुबह हो दे थाली रख के आरती में वो ना जो आरती आ गई नहीं इधर यहीं रहा देवल करा देवल कर चले। हाँ ठीक है। नई वाली थी ना, ये नहीं हो धोबुत का करेंगे, वही थाली धो के लाई हूँ। हाँ हमारे नंबर पर व्हाट्सएप वही थाली सुबह धो के ना साथ कोई रखी हूँ ले आके। चलो ये मत जाता आरती थाली नहीं रखता दोनों टाइम ऐसे। हाँ ये रख दे। जगत पिता रघुरैया की शुभ आरती की जय, जगत की जय, आरती की जय, शुभ आरती की जय, आरती की जय, शुभ आरती की जय, राम लखन चारुरैया की शुभ की जय, जगत पिता रघुरैया की शुभ आरती की शुभ जय, रघु की जय। ऐसी श्री गणपति की, श्री गणपति की हो, श्री गौरा की, श्री गणपति की विनायक जी की, श्री गणपति की विनायक जी की। अरे पंडित जी को बोल देना उसमें पूर्वा में चाय देना, पूर्वा में चाय दिया। फोटो बना।
लड्डू मिले तो का आए शरण तुम्हारे हैं, ठुकरान कहीं हमको देना। भगवान दया के सागर हो, अपराध क्षमा सब कर देना। है पास न मेरे बल बुद्धि, तप त्याग नहीं मन की शुद्धि। प्रभु का ही सहारा है लेना, अपराध क्षमा सब कर देना। मैं भटक रहा हूँ इधर उधर, कुछ पता नहीं अब जाए किधर। प्रभु हमको मार्ग शरण तुम्हारे हैं, सागर हो अपराध। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। छोड़ने जाओ ना। बस बाबा कहाँ है वो मोलिया में? हम खुद कोई ना पाई। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। हाथ रख दा, जा जा जा, हाथ रख दा, सिर पे रख। अरे सिर पे एकदम ठीक है, जा तू एकदम मजा मारा, एकदम आनंद में रह। जब तक आप लोगों के सर पे हाथ नहीं हुआ क्या है? भगवान से पहले गुरु आप हो। पहले गुरु हम जेके गुरु बनौले रवा वो गुरु दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो बताए। हमको ज्ञान राम जी हो, पंडित जी के चरणों से ही पार लगे वाला है बेड़ा। हाँ आपका तो गुरु गुरु मंत्र हम तो शिव का लेने जो है, शिव वाला लेना जब भी लेना, और सैव वाला ले ले वो तो मनमान जौन मन के कौन खा ना हम ना। तेरा जब देखो वीडियो ही बनता रहता। अब बोलो पे फोकस करो। इस गोल्डन चाची कहाँ ले पहुँचे ने? कांधा का दिन भर गेम। जाओ खा के आओ, बुला रही हैं जल्दी। अभी पूजा स्टार्ट हो गया है, बुआ को लेके जाओ। जल्दी जल्दी जाने, खाना खत्म हो जाए। 8:30 भी आके अपना तैयार करके माइक कोई स्पीकर उड़। अरे बाबा को बुलाओ ना। बाबा आज ही से बतियाओ तू। इसके आज मुक्का मारे, इसी में आएगा मुक्का मारे ना। काहे के ताना मारत रे? इस सटक गए लुई तो तका एरिया अपनी जैसी खूबसूरत परछाई में जाना। लक्ष्मण भी नहीं जानते थे कि ये मेरी माता जी है। लंका से चला, कहते हैं बड़ी विशेषता है कि चाहे कितने भी आदमी बैठ जाए उसकी एक सीट हमेशा खाली रहती। वहां से प्रभु आए रामेश्वरम, वहां मैया को दर्शन कराए कि यहाँ पर जो है हम प्रभु की यानी रामेश्वर की स्थापना किए। वहां से चलत विमान अच्छा चला विमान, वहां से चोखा आया अयोध्या का परिक्रमा करने के तुरंत बाद प्रयागराज जाते हैं। प्रयागराज में जाकर के उनको याद आ गया कि 14 वर्ष पूर्ण होते होते अगर मैं नहीं पहुंच गया तो निश्चित है कि भरतलाल जी को जीवित नहीं पाऊंगा। हनुमान जी से बड़े प्रेम से कहते हैं सर का सुंदर उठा
बाबा ऐसा ही भागवत भगवान कहते हैं कि चंद्रवंश का निरूपण। अब चंद्रवंश का निरूपण, जिस चंद्रवंश में हमारे गोविंद का प्राकट्य हुआ। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, नारायण के पुत्र हैं ब्रह्मा। नारायण के पुत्र ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी किस चीज पर बैठे हुए हैं? एक कमल के फूल का जड़ कहाँ है? विष्णु भगवान के नाभ से एक कमल का फूल निकला, उसी पर 4 मुख वाले ब्रह्मा जी आके। अरे कल्लू की माई, क्या जरा नल चला दो, पानी चाहिए। कहते हैं अब ऋषि जमदग्नि ऋषि का एक गाय बधी हुई है, जिसके पास क्या अच्छा लगता है मेरा? हो देखा है, ओके दौड़ाओ इससे। को फूल दिए जिसने उसके भी हाथ महक गए, नेकी व्यर्थ नहीं जाती है लेखा जो खाते हैं। मोरों को फूल दिए जिसने उसके भी हाथ में, कोई भी मिले तो बाती बन, तू भी तो किसी का साथी बन। भगवान परीक्षा सबसे प्यारे भक्तों की, एक कृष्ण गहरा जिसने हर को बाह लगानी है। अंदर दिखाते हैं पहले यहाँ
विश्वाय नाश्वता वीरं च गुणालं च चोवाचन्द्रमेव च नानापरिमलद्रव्यं गृहाण परमेश्वर ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युमोक्षीरूपं महा ओम या परिशुद्धः रात को आके कुर्सी चौकी पे ना एक थाली पड़ी लेती है ना उसको उधर रखना मम्मी इसको। नहीं इधर नहीं रखेगी मम्मी यार। या के मुंह में पानी आ गया, कितने मीठे होंगे सुंदर सुंदर स्नान कर रहे, कितने मीठे होंगे। बाबा ने खूब अच्छे ढंग से कन्हैया को सजाया, माला फूल चढ़ाई, भोग लगाई, और भोग लगा करके आंख मूंद करके चुपचाप बैठ के जाप करना शुरू कर दिया सत्यनारायण भगवान का। और तब तक दूसरे भगवान इधर उठे, भक्त के अब जाप कर रहे हैं तो बोलबे नहीं करेंगे। धीरे धीरे घुमटर जा करके बकवा बड़े प्रेम से बगल में बाबा यशोदा मैया कभी भी हमारा लाला कोई भगवान से कम थोड़ी है, दौड़ के जाती है, काहे रे लाला ऐसा उधम काहे को करता है तू। अभी बोले थे ना कि स्नान करके आना चाहिए, जय जय का घर है, भगवान कर रहे हैं कि सबसे बड़ा जय जय तो मैं हूँ, ये दूसरा जय जय कौन आके बैठ गया है। भगवान के दर्शन करने के लिए बहुत सुंदर होता है, मन को एकाग्र करके भगवान का चिंतन करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। कहते हैं आज मैया खूब उनको जो है सेवा करके खूब स्नान कराया, मोर मुकुट बांधे, खूब अच्छे ढंग से सजाए, सजा करके कहते हैं बेटा लोग पहले क्या करते थे, वो रोटी पर जो है माखन पोत करके हल्का सा नमक छिड़क करके दे देते थे। उसी तरह से यशोदा मैया ने जैसे ही उनको दिया दांत से काट करके और खाना शुरू करते हैं, लेकिन यशोदा मैया की अंगुली पकड़ करके ठुमुक ठुमुक करके नाचना शुरू कर देते हैं। सुनवाते कहाँ के मैया बैठे मुस्कुराए, सुनवाते कहाँ के लेन बनैया मैया बड़े से अगन लड़ाए, बनैया मैया बोलिए भागवत भगवान की जय श्री राधे राधे। कहते हैं सबसे बड़ी गड़बड़ी तो कब हो जाती है, मैया मान जाती है, अपने गोद में ले लेती है, सुबह से कभी माखन मांगे, कभी चंदा मांगे, कभी तुम्हारे लिए विवाह करना पड़ेगा। कितना अजीब गरीब लड़का है ये, गोद में लेकर तब तक मां करके बांधने का समय जब होता है तो रस्सी बामन महाराज कहते हैं मैया अदिति और कश्यप ऋषि कहते हैं कि हमारे बामन को बांधने में किसकी क्षमता है, कौन बांध सकता है इनको। लेकिन कहते हैं कि मातृभक्ति एक ऐसी होती है, माता की एक ऐसी शक्ति होती है कि अपने बेटे को क्या वो पूरे ब्रह्मांड को बांध सकती है। माता को देख लिए कि मैया परेशान हो गई, और जब मैया परेशान हो गई तो प्रभु स्वयं सोचे कि बंध जाऊं, मैया के चेहरे पर पसीना आ गया। मैया एक तो आस चल रही है कि लाला को कहीं धंस न जाए, दूसरा जो है बांधना जरूरी है इसलिए कि बहुत ऊधम मचाता है। प्रभु ने सोचा कि स्वयं बच जाए, क्या भगवान को कोई बांध सकता है क्या। कहते हैं कि भक्त ऐसे होते हैं जो भगवान को बांध लेते हैं। कहते हैं कि रस्सी जब छोटी पड़ती जा रही थी तो प्रभु ने सोचा कि अब स्वयं बंध जाऊं, स्वयं बंध गए। और बंध जाने के बाद मैया कहती है कि मैं तुमको आज दिन भर ऐसे ही बांध के रखूंगी, सुबह से शाम तक हमको तंग करके रखा। सासू माँ के जमाने की अगर सासू माँ रही होती तो अब तक कितना लबेदा मेरे ऊपर पड़ा होता, तू हमारी मटकी खोल दिया। सासू माँ के जमाने की मटकी खोल दिया तूने, तो तू भी तो हमको उतार के चली गई थी। तुमको दूध प्यारा था, दूध नहीं प्यारा था, इतनी देर तक तंग हुए तो कम से कम दूध पी रहे थे, पिलाना चाहिए था। कहता आप पी बात दी है ना, पी जितना पीते।
कह के भैया घर के चौक के अंदर जाती हैं। हमारे प्रभु सोचते हैं कि ये बंधने में क्यों बंध गए। कहते हैं कि नारद जी का श्राप है, कुबेर के 2 पुत्र हैं जो यमलार्जुन और अशोक के वृक्ष बन करके आए। नारद जी का श्राप है और श्राप देने के बाद तुरंत बताए कि द्वापर में कन्हैया का जन्म गोकुल मथुरा में होगा और गोकुल में जब अपनी लीला करेंगे उसी समय तुम्हारा उद्धार होगा। पहले की ओखरी, अब का ओखरी छोटी छोटी हो गई है ना, पहले बहुत बड़ी ओखरी, अभी बलिया में देखने को मिलता है बहुत बड़ी ओखरी में बागे। धीरे से ओखरी गिराए, बगवा घिसते घिसते 2 पेड़ के बीच में प्रभु गए और जोर लगाए। दोनों यमलार्जुन के वृक्ष जो है धड़ाम से गिर पड़ते हैं और जब इतना तेज आवाज हुई पूरा गांव का गांव, बहुत पुराना वृक्ष था, सभी लोग दौड़े। पुराने जमाने में कहते हैं कि उस समय जो है सभी के सभी लोग दौड़ करके वहां पर आए। कहते हैं संजात कोप सुबलार धराधर संघर्ष यदि मथिया से भाजन। कितना सुंदर वर्ण सुखदेव स्वामी कह रहे हैं कि कृष्ण कहते हैं कि मारे क्रोध के मारे उनके होंठ फड़फड़ाना शुरू हो गए। श्वेत रंग के सुंदर सुंदर दांत, लाल रंग के होंठ दबा करके, अच्छा घबराओ नहीं, मैं तुम्हारा लोग हूं, तुम्हारे जैसे बहुरूपीय हजारों टहल रहे हैं। इसीलिए आकर के ब्रह्मा जी पहले ही बता दिए थे हमको कि हमारे जैसे ब्रह्मा कई ठो हैं, टहल रहे हैं, होशियार रहना। हम लोग बिल्कुल होशियार है, खबरदार अंदर नहीं जाने देंगे। अरे हम ब्रह्मा है, पहचानो हमें, हम तुम्हारे स्वामी हैं। तो कहे कि तुम हमारे स्वामी हो तो वो अंदर कौन बैठा है। और जैसे ही जाकर के अंदर देखते हैं एक ब्रह्मा जी वहां बैठे। ये कौन? कहे आप ही स्वयं लिखिए। धीरे से नजर मटका के बोलते हैं, क्यों ब्रह्मा, आपको समझ में नहीं आया कि मैं आपका भी बाप हूँ? कितना रुलाया तूने। बल्लभा का गुरु जैसे ही प्रभु को देखे कि प्रभु जा रहे हैं, बड़ा सुंदर गीत गाए कि छोटी छोटी गैया छोटे छोटे गाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे गाल, छोटो सो मेरो मन में खुदा। कहते हैं कि बड़ा सुंदर रासलीला जब हुआ तो माँ पार्वती के मन में विचार आया कि हम भी चलते हैं आज रासलीला देखे। हाली 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 जल्दी जल्दी से, बेचारे के पास कुछ है तो नहीं। कपड़ा बदले, स्नान किया, सारी व्यवस्था, भोले बाबा चुपचाप बैठे हैं, देख रहे हैं देवी कहीं जाने वाली है। देख कहाँ जा रही है? कहीं जाए, आप कहीं जाते हो हमको बता के जाते हो का? कहीं भी जाए आपसे काम करो। अरे कहे हम अगर चलने लायक हो तो हम भी साथ में चल ले, आपका मान ही बढ़ेगा। कहे नहीं, मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ पर पुरुष का जाना वर्जित है, सिर्फ औरतें जाती है। तो कहते एक काम करो ना, कहे हमको औरतें बना दो। पागल हो गए हमारा, आपको औरत बना दे। कहा क्या फर्क पड़ता है, हमको तो जैसे ही दो, हमको अड़भंगी है, जो ही करो वही सही। लेकिन बड़े प्रेम से एक ही बात समझाते हैं। मैया कहते हैं कि हम ले करके नहीं जाने वाले हैं, हम नहीं जाने वाले हैं आपको लेकर के। और जहाँ पर हम जा रहे हैं रासलीला हो रही है, कृष्ण के सिवा वहाँ पर कोई पुरुष नहीं रहता है, इसलिए औरत ही जाती है। तो कहते हैं कि हमको औरतें बना दो कि